नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरई ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी रचना वीडियो क्रमांक 12 अगले 11 वीडियो हम देख चुके हैं। अभी जो लगातार 5-6 वीडियो जो आ रहे हैं हिंदी व्याकरण संबंधित आ रहे हैं और इसी के क्रम में आज हमारा वीडियो है वह सर्वनाम के भेद। यह हमारा प्रकरण है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम की परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या संख्या का बार बार पुनरावृत्ति न हो उस दोष को दूर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद, आज हमारा जो प्रकरण है वह सर्वनाम के भेद है। सर्वनाम के ये सर्वनाम क्या है ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके भेद आते हैं तो इसके 6 भेद होते हैं और 6 भेद में आज हम केवल और केवल 6 भेद क्या कौन कौन से ये पहले पूर्व के वीडियो में बताया है। आज हम इसका पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आज प्राप्त करेंगे। इसके बारे में आज पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम वक्ता, यानी वक्ता कौन होता है? जो बोलता है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हूं, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हो गए। जैसे भैया जी बोल रहे हैं, भैया जी कौन है? वक्ता है। और श्रोता यानी भैया में आप सुन रहे हैं, आप श्रोता। तो वक्ता जो बोलने वाला होता है, जो बोल रहा है वह वक्ता होता है। अब जैसे बड़ी बड़ी रैलियों में कौन नेता लोग बोलते हैं तो वो वक्ता होते हैं, या हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम विद्या मंदिर के होते हैं उसमें जो मुख्य अतिथि बोलते हैं वो वक्ता होते हैं। और श्रोता यानी जो हम भैया में हैं वह सब सुनने वाले हैं तो वो हो गए श्रोता। तो यहाँ पर बोलने वाले और सुनने वाले तो साथ किसी अन्य के लिए होता है। एक तो जो बोल रहा है वह, एक जो सुन रहा है वह, एक जो वहाँ तीसरा जो अन्य है जिसके बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में कह रहे हैं, तो वह इस तीनों के लिए जो प्रयोग होगा उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे, उदाहरण के तौर पर मैं है, मैं स्वयं के लिए, तू दूसरे के लिए, वह आदि। इसका एक तो मैं, एक तुम भैया बहन, और एक वह जो नहीं है अभी। तो इन तीनों के लिए प्रयोग होने वाले पुरुषवाचक तीन प्रकार, मैं, तुम और वह। मैं यानी एक तो स्वयं में बोल रहा हूं, एक तुम जो सुन रहे हैं, और एक तो तीसरा नहीं है जिसके बारे में बात चल रही। तो तीनों प्रकार के उस, जैसे एक वाक्य यहां पर है, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पर वापस देखिए, उसने कौन है उसका पता नहीं, लेकिन वह अन्य कोई है। उसने मुझे यानी मैं खुद बोला था कि तुम यानी तुम भैया में जो है तुम पढ़ रहे हो। किसी एक भैया में लेते हैं जैसे, अब वो कौन है? उसने कौन? तीसरा कोई है। उसने मुझे बोला कि तुम पढ़ रहे हो, यानी यहाँ पर 3 प्रकार के शब्द आए। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से देखते हैं पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए। मैंने पहले बताया उसने यानी वो तो तीसरा है जो भी है नहीं, कौन है ये भी पता नहीं, लेकिन तीसरा, और मुझे यानी मैं जो हूँ बोल रहा हूँ, और तीसरा बात हो रही है तुम यानी तो तुम पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रहे हो, यानी 3 प्रकार के जो पुरुषवाचक शब्द आए। उसने, मुझे, तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक शब्द सर्वनाम के 3 हो गए। इस वाक्य से स्पष्ट ये हो रहा है कि एक तो सर्वनाम के 6 भेद है। अब हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए भैया हम क्या पढ़ रहे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद। अब इसमें सर्वनाम के 6 भेद, 6 में से पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद। अब कौन कौन से भेद है? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष जो कह सकते हैं उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एक तो मैं, एक तुम और एक अन्य, तीन प्रकार के हो गए। सीधी सी मैं स्वयं हो गया, आप जो बैठे हैं नहीं तुम हो गए, और अन्य जो भी नहीं है। तो तीन प्रकार के शब्दों को तीन भाग है, इसके भी तीन भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष यानी जो प्रथम पुरुष जो है, पहली इसका पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद, सर्वनाम के 6 भेद और उसमें से पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद वापस, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और ये अन्य उत्तम, इसी उत्तम पुरुष को हम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के पहला भेद जो उत्तम पुरुष है, वक्ता जिन शब्दों का अपने स्वयं के लिए करता है, जो वक्ता है बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो वक्ता जो बोल रहा है जिन शब्दों का अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए करता है, तो उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, तो ये मैं, ऐसे हम खेल खेलते हैं, इस प्रकार के शब्द जो आते हैं, मुझे है, मैंने है, मैंने पुस्तक पढ़ी, हमें है, मेरा है, मुझको है आदि, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वह उत्तम पुरुष कहलाते हैं। अब दूसरा आता है मध्यम पुरुष, जो श्रोता संवाद होता है, यानी ठीक है, दूसरा उत्तम पुरुष मैं हो गया। अब मध्यम पुरुष जो सुनने वाला है, आप अभी भैया सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप मध्यम पुरुष हो गए। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी जो आप पढ़ रहे हैं, यानी आप सुन रहे हैं, तो आपके लिए जो प्रयोग किया गया शब्द है वह मध्यम पुरुष कहलाएगा। जैसे इसमें कौन कौन से है? जैसे तू है, तू भैया खड़ा हो जा, तुम है, तुम भाई खड़ी हो जाओ, तुमको है, इसका वो तुम सबको आइए, इस प्रकार का शब्द प्रयोग। तुझे, तुझे कहा था ना कॉफी लाना है, इस प्रकार का प्रयोग। आप है, आपको है, आपके है आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आदि जो शब्द है वो इस मध्यम पुरुष में आते हैं। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई है कि मध्यम पुरुष क्या है। और इसका जो तीसरा भेद है वह अन्य पुरुष है। अब तीसरा जो है हमारा अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से, तीसरा जो अन्य पुरुष है वह जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता हो। दो बातें ध्यान रखिए कि एक तो जो बोलने वाला है और एक जो श्रोता है, इन दोनों का संबंध ना होकर किसी तीसरे का, अन्य का संबंध यहाँ प्रतीत होता हो, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, उसने आदि, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं कि जिनका प्रयोग वक्ता का भी नहीं होता है और श्रोता का भी होता है, तीसरे का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है। उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण, जैसे मेरा शहर सिरोही है, यह उत्तम पुरुष जो वक्ता के बारे में है कि मेरा, मैं बोल रहा हूं मेरा शहर सिरोही है, तो यह सीधा वक्ता है। मैं सीखवन जा रहा हूं, यहाँ पर भी उत्तम पुरुष यानी सीधा मैं अपने स्वयं के लिए बात बता रहा हूं कि मैं सीखवन जा रहा हूं। मेरा घर पिंडवाड़ा में है, यानी किसका घर? मेरा, तो जो बोल रहा हूं मैं, तो सीधा जा जो बोलने वाला है उसके लिए प्रयोग है, यानी यहाँ पर वक्ता के लिए। चारों शब्द आप देखेंगे यहाँ पर वक्ता का प्रयोग है। मेरा शहर सिरोही में है, मैं सीखवन जा रहा हूं, कौन? मैं, बोलने वाला। मेरा घर पिंडवाड़ा में है, यानी वक्ता का बात हो रही है यहाँ पे। मुझे विद्या मंदिर जाना पसंद है, यानी मुझे विद्या मंदिर आना जाना पसंद है। अब जो मध्यम पुरुष है उसके उदाहरण, तू बोलता है तो ठीक ही होगा, यानी किसी भैया के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे मोहित भैया बोलता है तो ठीक होगा, तो क्या मैं बोलूंगा? तू बोलता है तो ठीक होगा। यहाँ पर मध्यम पुरुष के लिए बोल रहे हैं, जैसे तुमको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। जैसे कोई बहन बैठी है और वो बैठी बहन, तो तुमको किसी दूसरी जगह बैठना चाहिए, दूसरी जगह जाना चाहिए। आजकल आप कहाँ रहते हैं? जैसे वो भैया मोहन भैया आप आजकल कहाँ रहते हैं? तो मोहन भैया के लिए
दूसरा भी है। तो आजकल आप, मैंने आप शब्द का प्रयोग किया मोहन के लिए, तो यह बात होगी। अब अन्य पुरुष जो वक्ता के व्यवहार का विषय होता है, एक तो पहली बात तो ये जो वक्ता का व्यवहार विषय और जिसके विषय में वार्ता की जा रही है, यानी जो श्रोता है वो और जो वक्ता है, इन दोनों के बीच में जो अन्य पुरुष की बात चल रही है वह बात अन्य पुरुष का। जैसे यह विषय दे दो, इस प्रकार के यह वाक्य है। आप इस पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ के होंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो PDF में आपको भेज दिए जाएंगे, आप ठीक से कॉपी में करना। नमस्कार।